पहली बार पीरियड को लेके फील्ड पे उतरी थी तो मेरे खुद के अंदर भी डर था कि मतलब मैंने ये चीज़ एक्सेप्ट तो कर ली है कि हाँ मैं करूँगी, लेकिन रियलिटी ये थी कि मुझे खुद को नहीं पता था कि पीरियड्स क्या चीज़ है, होते हैं तो क्यों हैं, नहीं है तो क्यों नहीं है। खान पान में ये चीज़ें होनी चाहिए ना, हरी सब्जी, 3 रंग का खाना होता है, सफ़ेद, ऑरेंज और हरा। तो हरे में अपन खाएंगे हरी सब्जियाँ, सफ़ेद में दूध दही चावल जो सफ़ेद रंग का होता है, और ऑरेंज में दालें हो गई, जूस हो गया, फ्रूट्स हो गए, उस तरीके का खाना खाना अपने को। ये इसके ऊपर है। अब इसमें क्या लिखा हुआ? महामारी के दौरान व्यक्तिगत स्वच्छता। हाँ, जैसे अपने पीरियड आते हैं तो अपन क्या क्या साफ सफाई रखते हैं उस दिन? पीरियड आते तो अपन क्या क्या करते हैं? नहाते कि नहीं नहाते? हाँ, रोज़ नहाना। तो रखो इसके ऊपर। और इस बारे में मेरे अलावा मेरे बच्चे भी जानते हैं। जैसे मैं आपको एक किस्सा बताऊंगी, मेरे बेटे के स्कूल का है। तो पीरियड्स को लेके कुछ बात हुई होगी इनको, तो इसने बहुत अच्छे से जवाब दिया था स्कूल में। तो उस वक्त 6 या 7th में था ना, हाँ, तो इसने अच्छे से बताया था पीरियड को लेके। तब इसने बोला था कि मेरी मम्मा भी यही काम करती है। तो जब इसने मुझे घर आके बताया तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि चलो मैं ना सही, मेरे बच्चे भी इस बारे में अच्छे से जान गए। कल को अगर मेरी बेटी भी इस समस्या से गुजरती है तो अगर बेटा घर पे रहेगा तो उसे अच्छे से संभाल पाएगा। खुद को दो, आप लोग खुद के लिए समय निकालो। अब जैसे अपन मीटिंग भी करते हैं ना, नहीं माँ तो आदमी आवा वालो ना, माँ तो सो रहा स्कूल थी जावा वाला ना आवा वाला, सो रोती मैडम तो रोज ही आवे के कौन मीटिंग करे, वो मत करो। मैं अगर मुझे आगे वाले सैलरी दे रहे हैं ना तो आपके लिए दे रहे हैं, अगर आप नहीं तो मैं भी नहीं हूँ। मैं आपसे नहीं मिलूंगी, मैं यहाँ के अगर अपना काम नहीं करूँगी तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं आगे क्या दिखाऊंगी कि मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ या फिर मैंने आपके साथ में क्या किया है। तो अगर मैं तो क्या, मेरी जगह कोई भी बाहर से आता ना उसको समय दो आप लोग। हाँ, ये नहीं कि हर किसी पे भरोसा नहीं करना, लेकिन फ्री में आके आप 10 मिनट बैठ तो सकते हो ना। 10 मिनट बैठो, उनसे बात करो, उनको समझो। अगर आपको समझ में आता है ना तो उनसे जुड़ो और उनके साथ में काम करो। आप छोटी बच्ची है ना, उसको घर से ही बताना आप लोग शुरू कर दो। फिर बाहर जाती है, स्कूल जाएगी, फिर वहाँ होती है तो उसको कितना मतलब यूँ शर्म आती है कि भाई मेरे पीरियड्स आ गए, ये क्या हो रहा है। लेकिन अगर आप घर से उसको बता के ट्रेन करके भेजोगे तो क्या वो स्कूल में डरेगी? अब आप लोग बाहर चले गए और उसके अचानक से आ गए तो घर पे कौन संभालेगा उसको? क्योंकि आपने जानकारी तो दी नहीं उसको कि क्या चीज़ है। वो तो वैसे ही डर जाएगी और डरेगी भी ये कि मम्मी आएगी तो मारेगी और कि मेरे को लग गई और मेरे ऐसा वैसा हो रहा है ना, तो वो डरेगी। तो इससे बेहतर ये है कि आप घर पे बैठो और अपनी बच्चों को पहले से सलाह दो। जो छोटी है, हालांकि अभी तो जो बड़े हो गए उनको तो हो चुका है, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना उनको पहले से आप लोग सिखा के रखो। महिलाओं को आपने सुना होगा, दादी नानी जो कपड़ा यूज़ करती थी तो वो बिल्कुल केमिकल वाला नहीं होता था, एकदम कॉटन कपड़ा होता था। तो उसमें वो लोग क्या करते थे, एक कपड़ा लेते थे, उसको ऐसे 4-5 बार वो लोग यूज़ करके, क्योंकि महीने में एक ही बार पीरियड होता है तो वो पूरे महीने तो यूज़ नहीं कर सकते थे। उसको अच्छे से धो के धूप में सुखा के फिर उसको कहीं पे पैक करके वो लोग रख देते थे। फिर उनको लगता था कि अभी 4-5 महीने में ख़राब हो गया तो फिर वो उसको फेंक देते थे। तो एक तो ये होता था कि उनको भी कोई समस्या नहीं होती थी, दूसरा आसपास का वातावरण ख़राब नहीं होता था, तो इसकी वजह से उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। आज भी अगर अपने में से किसी की दादी नानी जिंदा है तो देख लो, उसकी बॉडी में कोई भी समस्या नहीं होगी और पीरियड से रिलेटिव तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और आज की महिलाओं को देख लो, अगर 45 की उम्र भी है तो हैवी ब्लीडिंग है, कमर दर्द है, पैर दर्द है, आँखों की रोशनी में उनकी कमी है। कारण क्या रहता है? सैनिटरी नैपकिन का, क्योंकि वो पूरा ही केमिकल। और महिलाओं को अगर पूछ लो कि ये पैड किस चीज़ से बना तो उनको पता ही नहीं है, वो सिर्फ यही बोलेगी कि रुई से बना हुआ, जबकि वो रुई से नहीं बना होता। उसके अंदर जो रुई जैसा जो दिखता है वो लकड़ियों का बुरादा होता है। उस जो लकड़ियाँ कटती है फर्नीचर बनने के लिए या किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं अपन, तो उस चीज़ का जो वेस्टेज कचरा जो बचता है ना उसको मतलब इतना बारीकी से ग्राइंड करते हैं, फिर उसको वो ब्राउन होता है, कुछ काला भी निकलता है, तो उसको वाइट रंग देने के लिए वो उसमें इतनी अधिक मात्रा में केमिकल यूज़ करते हैं जिससे कि वो अपना ओरिजिनल रंग छोड़ के वो पूरा वाइट हो जाता। और आगे और पीछे जो कवर रहता वो तो वैसे भी प्लास्टिक है जो क्लियर दिखता अपने को, प्लस उसके ऊपर चिपकाने के लिए अपन ग्लू यूज़ करते हैं।
तो कपड़ा ज़्यादा बेहतर है महिलाओं के लिए, क्योंकि वो भी साल भर में तो नहीं, 7-8 महीने यूज़ करते हैं। धोने का तरीका उनको पता होना चाहिए, और अगर सैनिटरी नैपकिन यूज़ भी करती है तो दिन में कम से कम 4 से 5 बार तो उनको चेंज करना चाहिए। सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस जो कि एक एनजीओ है और ये टाटा ट्रस्ट का एक सहयोगी ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि राजस्थान में 2007 से जो है काम कर रहा है। ज़्यादातर मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट यानी कि माहवारी स्वच्छता प्रबंधन की बात है, तो ये प्रोजेक्ट सीएमएफ ने, सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस, ईयर 2017 से शुरू करा था सिरुडी से। तो इसका ओवरऑल पर्पस ये था कि जो कम्युनिटी है, खासतौर पर महिलाएं हैं, रूरल महिलाएं, जो ट्राइबल महिलाएं हैं, उनके पास जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है माहवारी को लेकर वो इतनी नहीं थी, और जो रूढ़िवादिता है माहवारी को लेकर, और जो कुप्रथाएं हैं वो काफ़ी थी। तो उसके अगेंस्ट या उसको सपोर्ट करते हुए कि भाई कैसे हम इन चीज़ों को दूर कर सकते हैं, तो उसके लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। और इसमें हमने करीब 50,000 से ज़्यादा महिलाएं और जो स्कूल गर्ल्स हैं उनको हमने ट्रेन करा इस सब्जेक्ट पर। तो इसमें ये मॉड्यूल होता है, उस मॉड्यूल के तहत जो है हम अलग अलग टॉपिक्स को जो कवर करते हैं, जैसे साइंस बिहाइंड मेंस्ट्रुएशन है, या प्रोडक्ट्स है, अलग तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन के दौरान, जो अलग सैनिटरी पैड्स है, प्रोडक्ट्स है, वो कैसे यूज़ होते हैं, उसके बारे में हम महिलाओं को अवेयर करते हैं। स्कूल की गर्ल्स, 6 से 12 की जो स्कूल गर्ल्स में है, स्कूल गर्ल्स है, उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं सारी चीज़ें। और इसी का ही एक पार्ट है एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम, जिसमें जो महिलाएं रहती हैं, ऐसी महिलाएं जो अच्छी सिलाई कढ़ाई जानती हैं, तो उनको हम जो है सैनिटरी पैड्स बनाने की ट्रेनिंग देते हैं, खासतौर पे रीयूजेबल कॉटन क्लॉथ पैड। तो जो कपड़े के क्लॉथ पैड होते हैं, कैसे हम बना सकते हैं घर पे, और उनको कम दामों में जो है महिलाओं तक, स्कूल की गर्ल्स तक हम पहुंचा सकें। तो ये एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम था, जिसमें कि हमने कुछ सेलेक्टेड महिलाओं को जो है इसकी ट्रेनिंग दी थी कि वो प्रोडक्ट्स बनाएं और घर घर जाके जो है उनको सेल करें, ताकि जो गरीब महिला है उसको कम पैसे में एक अच्छा प्रोडक्ट मिल सके। मुझे अवार्ड मिला था इनसे, एमएलए साहब से, कोटाराम जी देवासी से। उसमें और भी अपने सिरोही के बहुत सारे लोग शामिल थे जो बड़े पद पे है कार्य, नाम तो नहीं पता मुझे इतना, लेकिन उन लोगों ने दिया तो मुझे काफ़ी खुशी भी हुई। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर श्रद्धा दधीच है। आज आपके सामने मैं एक ऐसे विषय पे बात करना चाहती हूँ एज अ हेल्थ केयर वर्कर एज वेल एज अ वीमेन। जब छोटी बच्ची पहली बार पीरियड्स के अंदर होती है तो उसको पीरियड्स के बारे में पता ही नहीं होता है। ऐसी रिपोर्ट्स देखी गई हैं कि 10 में से 3 बच्चियों को जब पहली बार पीरियड्स आते हैं उनको पीरियड्स के बारे में नहीं पता होता है। ये जिम्मेदारी हमारे घर की औरतों की है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हमें इसको एज अ बीमारी या एज अ कंडीशन बच्चियों को नहीं बताना है, क्योंकि ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे हर लड़की एक लगभग अपनी आधी ज़िंदगी 13 या 14 साल से लेकर 45 साल की उम्र तक हर महीने इस चीज़ से गुजरती है। कुछ उसके शरीर में चेंजेस होते हैं जो कि ज़रूरी भी होते हैं, वरना इसके बिना हम अपनी अगली नेक्स्ट प्रोजेनी या नेक्स्ट जनरेशन नहीं कर पाएंगे। दूसरी जो बड़ी समस्या है सोशल टैबू के साथ, वो है रेस्ट्रिक्शंस जो फीमेल्स के ऊपर करे जाते हैं ड्यूरिंग पीरियड्स या ड्यूरिंग मेंसेस। और सबसे ताज्जुब की बात ये है कि इन पीरियड्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन रखने वाली हमारी ही घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं होती हैं जो नई पीरियड्स में हुई बच्चियों के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस करती हैं। रेस्ट्रिक्शंस जैसे कि आपको किचन में नहीं जाना है, आपको मंदिर में नहीं जाना है, आपको अचार नहीं छूना है, आपको अलग सोना है, जहाँ आप सो रहे हो उस चादर को आपको धोना है, आपको पानी वाली जगह नहीं जाना है, आपको 4 दिन तक सर नहीं धोना है। इन सब से जो नई बच्चियाँ जो पहली बार पीरियड्स में होती हैं, क्या हमने कभी सोचा है कि उनके साइकोलॉजिकल स्टेटस के ऊपर कैसा डिप्रेसिंग असर पड़ता होगा? ये होता है।
मतलब लड़की कई सालों तक तो ये समझ ही नहीं पाती है कि ये उसकी बॉडी का नॉर्मल नेचुरल फिनोमेना नहीं है। कहीं ना कहीं इसको कुछ एक बड़ी चीज़ हुई है जिसमें उसको ये सब ध्यान रखना होगा। उसको अपनी ज़िंदगी के जो 4 दिन हैं वो उसको जो है एक रेस्ट्रिक्शन में बिताने होंगे। ऐसे आंकड़े सामने आए हैं कि भारत के अंदर 85% महिलाएं इन रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करती हैं। इनमें से कोई ना कोई 1 या 2 करती हैं, जो कि आज एक बढ़ते हुए उभरते हुए देश के लिए बहुत वैसी बात है। जबकि जो पुराना समय था, अगर हम हज़ारों साल पहले जाएं तो जब इतना मेंस्ट्रुअल हाइजीन इतना नहीं होता था, इतने संसाधन नहीं होते थे, तो फीमेल जो कि इकलौती पूरे घर का काम किया करती थी, गायों को दोने से लेकर चारा देने से लेकर, घर में 30-40 जॉइंट फैमिली सेटअप हुआ करता था, उनके लिए भोजन बनाना, झाड़ू पोछा, बच्चे संभालना करती थी। तो ये जो 4 दिन होते हैं जो कि नॉर्मल है, नेचुरल फिजियोलॉजी है फीमेल बॉडी की, तो उनको सिर्फ रेस्ट देने के लिए कि वो कुएं पे जाके पानी ना ले चल के, घर के सारे काम ना कर पाए, तो उनको रेस्ट दिया जाता था। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इस सोच के साथ ये चीज़ें शुरू हुई थी, जो समय के साथ चेंज होते होते अपने अपने रेस्ट्रिक्शंस के अंदर आ गई, जिसका कोई आधार कहीं पे भी वर्णित नहीं है। हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पीरियड्स एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, ना कि स्पिरिचुअल प्रोसेस है। और क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, स्पिरिचुअल नहीं है, तो ये इम्प्योर नहीं है। अगर हम इसको इम्प्योर मानते हैं या हम इसको कुछ गलत तरीके से देखते हैं, देन द होल प्रोसेस ऑफ बर्थ इज इम्प्योर। मंदिरों में न रोक जाने से, मंदिरों में न रोक जाने से उसकी कुर्ती पे दाग अबीर के हैं। मंदिरों में न रोक जाने से उसकी कुर्ती पे दाग अबीर के हैं।